नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और इसके साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बटन होता है उसे भी प्रेस कर दें, तो जिससे मेरे नए वीडियोस जो मैं डालता हूं वो आप तक तुरंत पहुंच सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं एक मेल पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आपको जान करके इसके बारे में और इसको देख करके आपको काफ़ी पॉमिस्ट्री के विषय में काफ़ी रोचक जानकारियाँ प्राप्त होगी निश्चित तौर पर। जब भी मैं किसी भी पाम का एनालिसिस करता हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि पाम का जो एनालिसिस है उसमें 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो सबसे पहले देखी जाती है। वो है पाम का स्ट्रक्चर, पाम का जो कलर होता है यानी कि हथेली का जो कलर, और पाम का टेक्सचर यानी कि स्किन की जो उसकी क्वालिटी होती है, पाम के ऊपर जो स्किन अपनी होती है उसकी क्वालिटी का मतलब उसकी रफनेस से या उसकी स्मूथनेस से हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमारे भाग्य का उदय कब होगा या हमारा भाग्य हमारा कितना साथ दे रहा है। तो इन 3 चीज़ों के लिए आपको कलर का तो क्लैरिफिकेशन आपको शायद वीडियो में इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर और टेक्सचर तो ऐसा है कि जो आपको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुभव की चीज़ है, ये दिखाई नहीं देती। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइज़ आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जैसा मैं आपको बताऊं उसके आधार पर आप कर सकते हैं। और कलर जो है वो मैं आपको वैसे क्लियर करता हूं जो बताता हूं उसके आधार पर, और स्ट्रक्चर जो मैं आपको समझाता हूं उसके आधार पर। तो ये 3 चीज़ों को सबसे पहले आप देखेंगे तो पाम की महत्वपूर्ण बातों के बारे में और आपके जीवन किस दिशा में जाएगा उसका सबसे पहले हमें यहीं पता लग जाता है। दूसरी चीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी पाम का एनालिसिस देखते हैं, आप मेरा ही नहीं किसी और चैनल पर भी किसी भी पॉमिस्ट का आप एनालिसिस करते हैं या देखते हैं या आपको देखने का शौक़ है, तो सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी पाम को अपने पाम से कंपेयर मत कीजिएगा। ये गलती आप कभी मत करना। यानी कि जैसे मैं ये एनालिसिस आपको कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ तो एग्जैक्टली आप उसे अपने हाथ में उसे कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि पाम पर बनने वाले जो साइन हैं उनके परिणाम जो है वो हाथ के बेस के हिसाब से बदल जाया करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पाम के अंदर एक रेखा जो रिज़ल्ट देती है वही रेखा सभी पाम में एक से ही रिज़ल्ट देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स मेरे पास इस तरीके के आते हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने फलाना वीडियो देखा था, उन पॉमिस्ट का वीडियो देखा था या उस चैनल का वीडियो देखा था, तो हमारे हाथ में इस तरह का साइन है, उसमें उन्होंने ये बताया, क्या ये हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? तो मैं उनको कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही हम उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा अपने हाथ को लेकर के पैदा हो या आप जानना चाहते हो कि मेरे हाथ की लकीरें मेरे भविष्य के बारे में क्या कहती हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति इस विधा को जानता है या जो पॉमिस्ट है, तो आप उससे संपर्क करके ही अपनी शंका को दूर करें। सेल्फ एनालाइज करना किसी भी चीज़ को वो घातक साबित होता है, उससे आपके मन में कोई नकारात्मकता पैदा हो जाती है, तो उसे दूर करना दूर होता है। तो ये मैं एक सावधानी आपको सबको देना चाहता था, बताना चाहता था कि आप इसका प्लीज़ ध्यान रखें। और फिर से आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो वो एक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस पाम की बात करूँ तो ये पाम बड़ा कन्फ्यूजिंग पाम है, क्योंकि ये जो पाम है दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स हैंड। एग्जैक्टली ये मिक्स हैंड है, जो कि कॉम्बिनेशन है स्क्वायरिश और रेक्टेंगल का। लेकिन इसमें जो 80% क्वालिटी है या 80% जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्क्वायरिश पाम के हैं।
इसलिए इसके ज़्यादातर जो आपको परिणाम मिलेंगे वो स्क्वायरिश पाम के हिसाब से मिलेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायरिश पाम क्या होता है, मैंने आपको बताया हमेशा कि स्क्वायरिश पाम के अंदर हमेशा व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और परिणाम उसको फेट लाइन के हिसाब से मिलता है। ये बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो उसमें फेट लाइन की स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं पाम में अगर फिंगर्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि फिंगर्स का साइज़ छोटा है। दूसरी बात, फिंगर्स का साइज़ छोटा होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इस कारण जीवन में आपके बहुत से डिसीजंस गलत साबित हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि ये जो 2 फिंगर्स हैं, यानी जिसे हम मरकरी की फिंगर बोलते हैं और ये इधर आपकी जुपिटर की फिंगर हो गई। तो आप गौर करेंगे तो ये 2 ऊपर की फिंगर, जो ये सैटर्न फिंगर है और ये अपोलो फिंगर है, ये इनसे एवरेज अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ उठ गई। जब भी 2 मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आपके जीवन में आपसे 1 या 2 महत्वपूर्ण गलतियां होती हैं और वो इतनी ज़बरदस्त मिस्टेक्स होती हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री, मतलब लाइफ को यू टर्न 360 में तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। अगर अब यू टर्न की बात करें तो यू टर्न वाली स्थिति में चले जाते हैं, यानी कि आप एक प्रोग्रेस पे चल रहे होते हैं और उस मिस्टेक की वजह से आप बिल्कुल रिवर्स पोजीशन में आ जाते हैं, जहां कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की मिस्टेक लाइफ में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें बड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए मैं यहाँ पर अगर प्लैनेट्स की बात करूँ तो ये लगभग सभी प्लैनेट्स जो हैं अपनी एक अच्छी स्थिति में हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्लैनेट कहीं एक दूसरे की तरफ ओवरलैप हो रहा हो या प्लैनेट कहीं एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, या इनका उठाव भी समतल थोड़ा सा है, यानी कि इनके जो पर्वत है, माउंटेन हैं, उनके जो एपेक्स हैं वो हैं तो अपनी जगह पर, लेकिन उनका जो हम उभार कहते हैं, यानी कि जो हम जिसे कहते हैं कि पर्वत का उन्नत होना, वो स्थिति ये नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको ग्रहों का परिणाम जो है उनकी शुभता में बहुत कमी आ जाएगी। शुभता में कमी आने की वजह से जीवन में आपको वो उपलब्धि हासिल नहीं होगी जिसकी आपको चाहत है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि अगर हम सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो है जब माइंड की क्रिएट हो जाती है, माइंड लाइन यानी कि क्रिएट हो जाती है इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर, तो व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड निश्चित तौर पर प्रॉब्लम रहती है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मतलब आपकी शरीर के अंदर जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो कि आपके गर्दन से शुरू होकर के नीचे तक जाती है, उसके किसी न किसी पोर्शन के अंदर आपको ज़रूर प्रॉब्लम रहती है अगर ये स्ट्रेट माइंड लाइन हो तो इससे बचाव के लिए आपको निश्चित तौर पर कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह लगातार करती रहनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लाइफलाइन की बात करेंगे तो लाइफलाइन का फ्लो इतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि एक तो लाइफलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट आ गई इस पोजीशन तक। तो स्ट्रेट लाइफलाइन जब हो जाती है तो व्यक्ति को कैश फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसके जीवन के अंदर, उसके हाथ के अंदर कभी पैसा नहीं रहता, ऐसी स्थिति बनी रहती है। काम होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बात है, लेकिन पैसा उस व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। पैसा हमेशा वो पैसे के लिए परेशान रहेगा, क्योंकि जब माइंड लाइन के साथ साथ लाइफ लाइन भी स्ट्रेट हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को संचित धन की बहुत कमी रहती है, ये हमेशा देखा गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ पर जुपिटर प्लैनेट की बात करें तो यहाँ पर बनने वाला स्क्वायर इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों का घर परिवार तो अपना स्वयं का होता है, यानी इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये अपना घर बना लेते हैं और वो घर जो है वो इनके लिए मतलब एक तरह से आश्रय की कोई इनको कमी नहीं रहती इनके जीवन के अंदर। लेकिन हाँ, अब अगर मैं चर्चा करूं तो अभी इनकी जो करंट एज है वो 36 है, और मेरे हिसाब से अब इस 36 पे अगर हम जाएं तो लगभग जो 36 साल है वो यहाँ आते हैं, यहाँ भी नहीं आते। देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, यहाँ आते हैं। तो ये 36 की एज है। 36 की इस एज के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इससे पहले जो है वो लाइफ लाइन के अंदर बहुत सी राहु रेखाओं ने लंबा प्रहार किया हुआ है। ये जो प्रहार है ये व्यक्ति के जीवन के अंदर
एटलीस्ट अगर हम इसको पीछे की तरफ से देखें तो ये करीबन करीबन 14 साल इस बात को इंडिकेट करता है कि 36 साल से पहले 14 साल जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही फाइनेंशियल अगर वे से हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गए, या कह लीजिए बहुत ख़राब गए। उसका इंडिकेशन आपको देखिए, लाइफ लाइन जब इंडिकेट करती है तो माइंड लाइन भी साथ में इंडिकेट करती है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर निशान लगाएं, तो ये पीरियड जो है आपको, अगर हम इस पीरियड की चर्चा करें तो अगर यहाँ 21 है तो ये एज जो है वो लगभग 26 साल से शुरू हो करके और लगभग 40 साल तक 40 ईयर्स तक, यानी कि 26 से लेके 40 साल तक का जो जीवन है ऐसे व्यक्ति का भयंकर मानसिक तनाव में गुजरता है, जिसका कि जो साइन है वो आपकी माइंड लाइन के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो पीरियड है ये बहुत ही स्ट्रेस वाला पीरियड है, और ये लगभग ये पीरियड जो है 12 से 14 साल के बीच का पीरियड है। यानी इतने वर्ष आपके जीवन के ऐसे चले जाएंगे जिसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति ये बना देगा आपके। यानी कि आपको ये जो राहु का प्रभाव और माइंड लाइन के ऊपर ये साइन इस बात को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर गौर करें तो तीसरा यही इंडिकेशन, अगर आप देखिए, पहला इंडिकेशन मैंने यहाँ दिया, बहुत समझने वाली बात है, दूसरा इंडिकेशन यहाँ दिया, तीसरा इंडिकेशन अगर आप इस फेट लाइन को देखें हैं तो ये फेट लाइन यहाँ पर आकर के इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये उम्र यहाँ पर फिर 26 साल आ रही है और ये उम्र यहाँ पर 38 साल, 35 से 38 साल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फिर वही कैलकुलेशन लगाएं तो इस पीरियड के अंदर आप अगर फेट लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर फेट लाइन एब्सोल्यूट हो गई, यानी उसका प्रभाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, हल्का सा एक कलर दिखाई दे रहा है लेकिन फेट लाइन दिखाई नहीं दे रही। बहुत समझने वाली बात है कि ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, जब भी कोई प्रिडिक्शन आप करते हैं, जब हम लोग कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो जितना मैं कंसंट्रेट इस हैंड के ऊपर यानी राइट हैंड पे हो रहा हूँ, इतना ही कंसंट्रेट मैंने इस वीडियो बनाने से पहले इसके लेफ़्ट हैंड को भी कंसीडर किया और लेफ़्ट और राइट को मिला करके मैं ये प्रिडिक्शन करता हूँ। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति का आप राइट हैंड, किसी मेल का राइट हैंड ही देखना है हमें और फीमेल का लेफ़्ट हैंड ही देखना है, ऐसे फॉर्मूला पॉमिस्ट्री में नहीं होता। आपको दोनों ही हैंड को बिल्कुल बराबर और एक ही दृष्टि से देखना होता है, तभी आप किसी एक्यूरेट प्रिडिक्शन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ हाथ में दिखाई देती भी है, मान लीजिए कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है, तो उस नेगेटिव चीज़ को आपको पैरामीटर्स होते हैं उसके, ऐसा नहीं है कि ये एक साइन बन गया तो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। देखिए, मैं हमेशा, एक मेरी टैगलाइन है कि कोई भी पॉमिस्ट्री के अंदर प्रिडिक्शन जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स में क्या होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। नंबर 1 पे प्रायोरिटी, नंबर 2 की उससे कम प्रायोरिटी, नंबर 3 की उससे कम प्रायोरिटी, इस तरीके से प्रायोरिटी बेस पे होता है। और कोई भी प्रिडिक्शन 5 या 6 पैरामीटर्स के बिना हो नहीं सकता। तो जब 5 या 6 पैरामीटर्स आपको ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये घटना होगी, तभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर उनमें 1 या 2 कोई सिम्टम दिखाई देता है तो उस घटना का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिससे मान लीजिए फर्स्ट पैरामीटर है आपका, वो इतना स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए या उसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा हो जाए तो इवेंट के एग्जीक्यूट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। कभी भी आप वीडियो, कोई भी पॉमिस्ट्री का आप वीडियो देखें तो प्लीज़ उसको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखें। महज देखने से और कोई नकारात्मकता अपने दिमाग में आप किसी लाइन को लेकर के अपने मन में बैठा लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरा हमेशा आपसे निवेदन है कि कभी भी आप कोई भी पॉमिस्ट्री का वीडियो देखें तो बहुत ही समझदारी से देखें, बहुत आईक्यू लेवल हाई करके देखें कि आखिर जो पॉमिस्ट अपनी बात कहना चाह रहा है वो किस संदर्भ में कहना चाह रहा है। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा अगर आप देखेंगे तो आपको पॉमिस्ट्री की वीडियो देखने में और ज़्यादा आनंद आने लगेगा। तो यहाँ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें, अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है कि किसी व्यक्ति के, क्योंकि ये जो पाम है इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो उनके कैरियर को लेकर के है, तो इसलिए मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ जो क्वेश्चन
हमारे से पूछा जाता है। यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन और कैरियर मेरा कैसा था और कैसा है और कैसा रहेगा, ये 3 सवाल मेरे से पूछे गए। तो मैंने इनको बता दिया कि 36 की अगर आपकी एज है या आपकी 36 की एज है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको निश्चित तौर पर पिछले 12 साल आप निकाल दीजिए, वहाँ से आपको प्रॉब्लम आनी क्रिएट शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद अब ये स्थिति अभी जारी रहेगी, अभी भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति ख़त्म हो गई, लेकिन हाँ, कुछ ज्योतिषीय उपाय हमारे शास्त्रों में ऐसे बताए गए हैं जिनका कि हम अगर उपयोग करें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को या अपनी शरणागति को ईश्वर के प्रति बढ़ा दें, तो निश्चित तौर पर हाथ में होने वाले नकारात्मक परिणामों में काफ़ी कमी की जा सकती है। और देखिए, प्रभु की कृपा हो और ईश्वर की कृपा हो तो वो नकारात्मकता ख़त्म भी हो सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए कभी भी किसी के हाथ में कोई नकारात्मक चिन्ह हो भी जाए या नकारात्मकता का कोई साइन हो भी, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ईश्वर ने हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय हमें ज़रूर दिया है, तो निश्चित तौर पर यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम इन नकारात्मकताओं से बच सकते हैं, यानी इन नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। अब देखिए, दूसरा मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा था वो ये है, ये जो साइन है हाथ के ऊपर, जब भी ये साइन बन जाए तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन के अंदर आपको जीवन से कभी कोई खतरा नहीं है, यानी आप दीर्घायु होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, दीर्घायु होते हैं, यानी आपकी एज अच्छी होती है। दूसरी, आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है। ये हाथ में ये साइन बनना इस बात का इंडिकेशन है कि यू हैव 100% सम काइंड ऑफ एक्स फैक्टर, जिसको अगर आपने ढूंढ लिया अपनी लाइफ में और उसको इन्हेंस कर दिया या उसका जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर कर दिया, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन होने की संभावना हो जाती है। और सेम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इनका राहु जो है वो बहुत अच्छी स्थिति का राहु है। ये राहु में जो ये राहु की स्थिति दिखाई दे रही है उससे ये बिल्कुल, हालांकि ये जो हथेली का मध्य भाग है ये काफ़ी उभर गया, यानी आप अगर गौर करेंगे तो ये उभरा हुआ हिस्सा है। अगर आप इसको ढंग से अगर इस पर दृष्टि डालेंगे अपनी, तो आपको लगेगा कि ये बीच से उठ गया। ज़्यादा उठना, जिसे मैंने हमेशा कहा है कि अति उन्नत होना किसी चीज़ का, अति तो मैंने कहा हमेशा ही अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती। इसलिए यहाँ पर राहु का प्रभाव तो अच्छा है, लेकिन उसकी अति होने की वजह से राहु ने कई जगह पर इस पूरे पाम को डिस्टर्ब किया, जिसके अंदर उसको सन को भी डिस्टर्ब किया, क्योंकि यहाँ पर सीधा दिखाई देता है कि सन इज़ अफेक्टेड बाय द राहु। ये पोजीशन, जब सन राहु से अफेक्टेड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, व्यक्ति के नेम और फेम और उसकी प्रसिद्धि और उसका नाम और उसका जो अपना एक कैरियर होता है, एक अपना रुतबा होता है, या व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सन की स्थिति किसी मेल पाम में बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। बिना सन को इम्प्रूव किए आप जीवन के अंदर कोई भी पुरुष अपने पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, ये बिल्कुल तय बात है। इसलिए सन के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ मेल। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप मून की स्थिति देखेंगे तो मून हालांकि थोड़ा डिफ्लेक्टेड है, लेकिन फिर भी इतना डिफ्लेक्टेड नहीं है या इतनी नेगेटिविटी नहीं है कि व्यक्ति को डिप्रेशन में व्यक्ति डिप्रेस हो जाए। हाँ, उत्साह में कमी तो ज़रूर आ सकती है। जीवन के कई क्षण ऐसे आएंगे जब उत्साह में कमी आ जाएगी, आप निरुत्साहित हो जाएंगे, लेकिन निरुत्साहित होने में और अवसाद में फ़र्क होता है। अवसाद में आप निराशा आप में आती है, और एक उत्साह का ना होना वो थोड़ी सा अलग बात है। तो ये दोनों चीज़ों के शब्दों में आप फ़र्क समझिएगा। यहाँ पर व्यक्ति को उत्साह की कमी होगी, लेकिन व्यक्ति इतना अवसाद में नहीं जाएगा कि उसको अपनी परेशानियों की वजह से वो किसी तरह से दिक्कत में आ जाए। और एक और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ पर ये जो रेखा चल रही है ये मंगल रेखा है। देखिए, कंटिन्यूसली जितनी भी राहु रेखाएं हैं वो इन 2 मंगल रेखाओं से क्रॉस होकर निकलती हैं। इसका मतलब अगर ये 2 मंगल रेखा इनके जीवन में नहीं होती तो इनका जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रारब्ध के कारण इनको परेशानियां तो आई, लेकिन ईश्वर ने फिर भी इन पर कृपा बनाकर रखी। कृपा बनाने का मतलब यह है कि उन परेशानियों की इंटेंसिटी को कम करके इनके जीवन में उसकी एंट्रेंस दी है। तो इसलिए
ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और निश्चित तौर पर जब अच्छा समय आएगा तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल की स्थिति तो बिल्कुल अच्छी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये फेट लाइन ही यहाँ पर ब्रेक हो रही है, तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही। हाँ, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर हम इस पाम को कंक्लूड करूँ मैं, तो मैं ये कंक्लूज़न कर सकता हूँ कि यदि ऐसे लोग ईश्वर की उपासना करें, कुछ ज्योतिषी उपाय करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में मंगलमय और कल्याणकारी परिवर्तन होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आप शेयर करें, तो निश्चित तौर पर मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।